आप समर्थन कर रहे हैं कि नहीं? योगी आदित्यनाथ आप कह रहे हैं समर्थन कर रहे हैं, ये तो जबरदस्ती करवा रही हो। उन्होंने तो कह दिया, लेकिन आप लोग समर्थन कर रहे हैं या नहीं ये बताना है। हम भैया समर्थन नहीं भी करेंगे तो अभी तो डंडा मार के कहला लेंगे तो क्या करेंगे? भारत में ही रहते हैं ना? नहीं, हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते क्या तो आप जानते हो वंदे मातरम गाए हो कभी? नहीं, अभी नहीं गाया। कभी नहीं गाए? नहीं सहमत है इससे हम। आप नहीं सहमत? जी। क्यों नहीं सहमत है? राष्ट्रगीत तो भारत का है ना, भारत की। मेरे पास टाइम नहीं है बाबा, आपको अरे योगी सरकार चली रही है तो समर्थन तो है। तो वो करेंगे, होगा वही। हमारे ना कह देने से वो मानेंगे तो है नहीं। कई लोग तो है कहते हैं वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे क्योंकि वो हमारे जो धर्म है उससे नहीं मिलता है, जैसे मजहब से नहीं मिलता। अरे वो कोई बात नहीं है, वो गाने से मजहब थोड़ी बदल जाएगा। चाचा ये बताइए आप कहाँ रहते हैं? महबुल्लापुर में, एकता नगर। एकता नगर में रहते हैं। एकता नगर में रहते हैं। अच्छा ये बताइए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जानते हैं? हाँ, नाम तो सुना है। यही उत्तर प्रदेश के हाँ, मुख्यमंत्री हैं। नाम सुना है। जानते हैं ना? हाँ। अच्छा, नाम सुना है। अगर हमारे भारत का राष्ट्रगीत क्या है ये आपको पता है? राष्ट्रगीत वही है, जनगण मनगण। ये तो ये राष्ट्रगान है। राष्ट्रगीत हमारा जो है वो वंदे मातरम है। हाँ, वंदे मातरम। ये बताइए आपके जो आपके बच्चे होंगे, नाती पोता होंगे, स्कूल जाते होंगे, योगी आदित्यनाथ जो है वो कह रहे हैं कि अब बच्चों को जो स्कूल पढ़ने वाले, कॉलेज पढ़ने वाले हैं उनको वंदे मातरम सिखाना चाहिए। कह रहे हैं कि स्कूलों में वंदे मातरम गाना चाहिए। क्या लगता है ये सही फैसला है या गलत? अब फैसला भैया मुख्यमंत्री वो हैं जो वो करेंगे, होगा वही। हमारे ना कह देने से वो मानेंगे तो है नहीं। लेकिन अगर जैसे स्कूलों में बात है तो फैसला तो आप लोग करेंगे ना, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया, लेकिन आप लोग समर्थन कर रहे हैं या नहीं ये बताना है। हम भैया समर्थन नहीं भी करेंगे तो अभी तो डंडा मार के कहला लेंगे तो क्या करेंगे? डंडा मार के कहलाएंगे? फिर अगर डंडा मार के कहला लेंगे या कह देंगे तुम्हारे बच्चों को हम स्कूल से निकाल देंगे तो क्या करेंगे? अच्छा, मजबूरी है। नहीं ऐसे राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगीत तो शायद गाना ही चाहिए क्योंकि जब राष्ट्र की बात है तो भारत की बात तो भैया भारत कोई आज नया तो योगीनाथ ने बनाया नहीं है, हैं? ये तो 80 साल पहले बना था। 80 साल पहले बना था। फिर तब वो राष्ट्रगीत नहीं थे क्या? नहीं, राष्ट्रगीत थे, वही कह रहे हैं कि जो राष्ट्रगीत, नहीं सुनिए जो राष्ट्रगीत है वो लोगों को बहुत कम पता होता है। जैसे अभी आपसे हमने पूछा कि राष्ट्रगीत क्या है, आपने कहा हमको नहीं पता, तो कह रहे हैं कि आने वाली जो पीढ़ी है उनको पता हो कि राष्ट्रगीत क्या होता है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि बच्चों को सिखाना चाहिए। सिखाना चाहिए, ये हम नहीं करेंगे ना सिखाओ, लेकिन ज़बरदस्ती मत सिखाओ। कोई आदमी मान लो नहीं गाना चाहता है। अच्छा, आपसे कहा जाए आप गाओगे? हमें जब आते ही नहीं है तो हम गाएंगे। अगर जैसे कोई बताए, अगर कोई बताए राष्ट्रगीत, कहा वंदे मातरम, तो वंदे मातरम कहेंगे आप? कहने में कोई हर्जा तो है नहीं, लेकिन एक होता है खुशी से कहना, एक किसी को ज़बरदस्ती किसी कोई बात पर राज़ी करना, दो बातें होती हैं ना। अच्छा, आप अपने बच्चों को, नाती पोतों को सिखाना चाहेंगे कि नहीं? भैया स्कूल में जो पढ़ाना है तो सिखाना है। अच्छा, मतलब अगर स्कूल वाले जोर देंगे तभी सिखाएंगे वरना नहीं सिखाएंगे? वैसे हमको आज तक 80 साल में नहीं मालूम हुआ, हमको नहीं मालूम हुआ तो हमारे बच्चों को कैसे मालूम होगा? भारत में ही रहते हैं ना? नहीं, हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते क्या हो? भारत और हिंदुस्तान अलग है? फिर अब आप ही कह रहे हो भारत में रहते हो। अरे हम हिंदुस्तान कह लो, भारत कह लो, इंडिया कह लो, एक ही है ना? एक ही है। चलिए आप हिंदुस्तान कह रहे हैं, हम हिंदुस्तान बोल देते हैं। हिंदुस्तान में ही रहते हैं ना? जी। तो हिंदुस्तान का आपको राष्ट्रगीत ही नहीं पता है, सोचिए कितनी बड़ी बात है। राष्ट्रगीत आप ही को नहीं पता है तो आपके बच्चों को क्या पता होगा? भैया तो ये गलती किसकी है? सरकार की। वही तो पूछ रहे हैं गलती। ये सरकार की गलती ना? नहीं, ये आप कह रहे हैं गलती किसकी है? सरकार की। तो सरकार इससे पहले कौन सी थी 50 साल तक? क्या हाँ, बोलिए, आप ही बोलिए। पहले स्कूल थे या नहीं थे? मास्टर थे, हाँ। उन्होंने क्यों नहीं पढ़ाया? अच्छा, तो सरकार ने क्यों नहीं ऑर्डर दिया? अब सरकार ऑर्डर दे रही है। तो कह रहे हैं ये योगीनाथ के सब ऑर्डर हैं। अच्छा, बाकी के जितने प्रधानमंत्री आज तक गुजरे हैं, क्या उनके भविष्य में कभी राष्ट्रगीत नहीं थे? तो उन्होंने क्यों नहीं कहलाया? वही तो हम कह रहे हैं कि आप समर्थन कर रहे हैं कि नहीं? योगी आदित्यनाथ आप कह रहे हैं समर्थन कर रहे हैं, ये तो जबरदस्ती करवा रही हो। मतलब इनका कहना है कि अगर राष्ट्रगीत इतने सालों तक नहीं गाया गया तो उसमें सरकारों की गलती है, और अगर सरकार कह रही है कि आप गाओ तो उसमें ये भी कह रहे हैं कि समर्थन नहीं करते। आप खुद सोचिए, आप क्या कहना चाहेंगे कि एक सरकार का ना नहीं कही, अभी तक नहीं बताया गया तो भी कह रहे हैं ये गलत है, और अब सरकार कह रही है तो भी गलत है? आप क्या कहेंगे? हम नहीं सहमत है।
नहीं सहमत है इससे हम। आप नहीं सहमत हैं? जी। क्यों नहीं सहमत है? राष्ट्रगीत तो भारत का है ना, भारत की। मेरे पास टाइम नहीं है बाबा, आपका उसी साहब। एक ही जवाब दीजिए, क्यों नहीं सहमत है ये बताइए। राष्ट्रगीत नहीं गाना चाहिए? नहीं गाना चाहिए, अच्छी बात है, मगर अब यही है कि वही स्कूल में होना चाहिए और क्या। ये चाचा तो कह रहे हैं कि इतने साल सरकार ने नहीं कहा तो भी गलत, और सरकार कह रही है तो भी गलत। अब हम क्या बताएं इसके बारे में अब। अच्छा, आपसे कहा जाए तो आप जानते हो वंदे मातरम गाए हो कभी? नहीं अभी नहीं गाया कभी नहीं गाए? हमने। नहीं। सुने हो कभी? अब सुना क्या, स्कूलों में बात वही कभी कदार किसी कोई कार्यक्रम होता है उसमें भले होता है। 15 अगस्त 26 जनवरी बात उसी में बात सुना है। सुना है? हाँ अगर बात। आपसे कहा जाए कि आप अपने बच्चों को गाने दो तो गाने देंगे? अब गाने के, अब स्कूल जाएंगे वहाँ पे अगर होगा तो फिर, अगर स्कूल वाले चाहेंगे तो अपना। देश भावना, देश प्रेम कुछ नहीं? अब स्कूल में अगर होगा तो भैया गाएंगे बच्चे, नहीं होगा तो थोड़ी गाएंगे। मतलब स्कूल वाले जबरदस्ती सिखाएं तभी सीख? जब सीखेंगे, जब भाई पढ़ा जाएगा जब ही तो बच्चे सीखेंगे। अच्छा, हाँ। तो योगी सरकार के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं कि नहीं? अब समर्थन क्या बताए वही ना। देश प्रेम को बढ़ावा देने के लिए ही तो ये गीत गाने को कहा जा रहा है। अरे वो तो है। अच्छा, आप अपने मजहब में, आपके मजहब में जब तालीम हासिल की जाती है, ठीक है, हमारा मजहब है, हमारे मजहब में हम लोग कहते हैं कि गीता श्लोक गाएंगे, आप लोग कहते हैं कुरान की आयतें गाएंगे। किस लिए गाते हैं? अपनी मजहब को लोगों को सिखाने के लिए तो गाते हैं, हाँ, है ना? हाँ। है ना? तो राष्ट्र की भावना जब बात आ रही है, राष्ट्र की बात आ रही है, तो क्या नहीं गाने देंगे? नहीं वो तो गाने देंगे, जब स्कूल में पढ़ाया जाएगा गाया जाएगा तो आदमी सभी पढ़ेंगे और क्या। अभी आप लोगों तो ऐसे जवाब दे रहे कि जैसे जबरदस्ती आप लोग। अब इससे पहले कहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, तो इसमें आदमी बता रहा। अब अभी तक जो चीज गलतियां की गई है उसको सही किया जा रहा है, तो भी तो आप लोग समर्थन नहीं कर रहे। अब कर क्या, स्कूल में पढ़ाया जाएगा तो आदमी बच्चे गाएंगे। चलिए, यही कह रहे हैं स्कूल में पढ़ाया जाएगा तो गाएंगे। चलिए, हमारे साथ कुछ युवा है, इनसे बात करते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? सफ़ी का नाम। सफीक चाचा, ये बताइए कि आप भारत में ही रहते हैं, जी। है ना? हाँ और उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जी। है ना? उत्तर प्रदेश के मुखिया जो है योगी आदित्यनाथ, वो कह रहे हैं स्कूल कॉलेज में बच्चों को वंदे मातरम गाने देना चाहिए, वंदे मातरम सिखाना चाहिए। अब लागू कर दिया गया कि वंदे मातरम प्रार्थना के समय गाया जाएगा, जैसे जनगण मनगण गाते हैं। आप जानते हैं वंदे मातरम क्या है? हाँ, वंदे मातरम अब हिंदुस्तान की भाषा है, भाषा है, ये राष्ट्रगीत है भारत, राष्ट्र का गीत। हाँ, राष्ट्रगीत है। तो आप कहते हैं कि समर्थन करते हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ कह रहे तो बच्चों को सिखाना चाहिए? अब ये का बात हम क्या बताएं, अब हमको इतनी नॉलेज तो है नहीं, बुढ़े सुढ़े आदमी। नहीं, आपने कभी गाया, कभी सुना? नहीं नहीं, अभी अब बचपन में, अब तो पिक्चर वगैरह में चलता था पहले। आप लोगों के स्कूल के टाइम पे कभी सिखाया गया, सुनाया गया? नहीं, अब हम पढ़े भी नहीं। पढ़े ही नहीं, अभी मदरसे अदरसे गए? नहीं, कहीं भी नहीं गए। अच्छा, जो आने वाली, जैसे आपके पोती होंगे, नाती होंगे, बहुत से लोग होंगे, उनको अगर कहा जाए योगी सरकार कह रही गाने देना चाहिए तो गाने देंगे? अब हम गाएं, बच्चे हैं अब। हाँ गाएं। राष्ट्र प्रेम बढ़ाना चाहिए कि नहीं? हाँ, राष्ट्र में अब बढ़ाना चाहिए। क्या हराज इससे? क्या हरज है? हाँ, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि नहीं, वंदे मातरम नहीं गाना चाहिए, उसमें बहुत सारे शब्द हैं। ज़्यादा उसके अंदर नॉलेज होगा, अच्छा, हमको इतना पता नहीं है, बात ही नहीं। तो आप योगी सरकार के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं? अरे योगी सरकार चली रही है तो समर्थन तो है पूरा, कि नहीं? अब योगी सरकार है, मुख्यमंत्री है यहाँ, तो समर्थन तो सही है। समर्थन कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे, चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? आलिया बानो। आलिया, ये बताइए आप स्कूल जाते हैं? जी। किस स्कूल में पढ़ते हैं? रामानुजम पब्लिक स्कूल। अच्छा, वंदे मातरम क्या है जानते हो? राष्ट्रगीत है। राष्ट्रगीत है जी। कभी गाया है, कभी सुना है? ये कब सुना? रोज गाते हैं हम लोग के स्कूल में, रोज गाया जाता है। गाया जाता है अभी से? जी। अच्छा, कब प्रार्थना के टाइम पे गाया जाता है या उसके बाद? प्रार्थना के बाद। प्रार्थना के बाद जी। और जनगण मनगण गाया जाता है? जी। अच्छा, योगी आदित्यनाथ को जानते हैं? जी। कौन है वो? मुख्यमंत्री है हमारे, जी। है ना? उन्होंने कहा है कि बच्चों को राष्ट्रगीत सिखाना चाहिए, वंदे मातरम। आप लोगों को आता है? आप चाहते हो कि ऐसे और भी जो छोटे छोटे बच्चे, सबको आना चाहिए? जी। आना चाहिए जी। अच्छा, योगी जी कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं जी। बहुत बढ़िया। तो देखिए, बच्चे भी जागरूक है यहाँ पर कि वंदे मातरम अगर हमारा राष्ट्रगीत है तो उसे लोगों को सिखाना चाहिए, गाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र की भावना जो है वो हर एक इंसान में होनी चाहिए। वंदे मातरम जो है राष्ट्रगीत है, और अगर आपके बच्चे हैं उनसे कहा जाए कि आपको कहा जाए कि उनको सिखाना चाहिए, तो आप सिखाने के लिए राजी? हाँ जी, सही है फैसला, उसमें कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं नहीं।
कई लोग तो है कहते हैं वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे क्योंकि वो हमारे जो धर्म है उससे नहीं मिलता है, जैसे मजहब से नहीं मिलता है। अरे वो कोई बात नहीं है, वो गाने से मजहब थोड़ी बदल जाएगा, वो तो वैसा ही रहेगा। वो देश की बात हाँ, देश की बात है, देश सबका एक का नहीं है, हिंदू मुसलमान का सबका देश है, जी। 10 देश सब एक है। अच्छा, कई ऐसे नेता हैं जैसे समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे थे कि वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे, वंदे मातरम कुछ ऐसी शब्द लिखे हैं जो हमारे मजहब के खिलाफ हैं। वो गलत फैसला है। हाँ आप समर्थन करती हैं? हाँ जी। वो जाने स्कूल में तो बच्चे पढ़ते ही हैं, नहीं पढ़ते आजकल पढ़ते हैं। तो वही योगी सरकार कह रही है, वो फैसला ली है कि अब सभी स्कूल कॉलेज में बच्चों को सिखाया जाएगा जब वंदे मातरम जब प्रार्थना होती है। अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी बात है ना, सिखाना और पढ़ाना अच्छी बात है ना भाई। देश को मालूम होना चाहिए, बच्चों को मालूम होना चाहिए, उनका भविष्य है ना, तो और क्या करना चाहिए। अगर आपसे कहा जाए, आपके बच्चों को कहा जाए कि गाने के लिए, तो आप गाने देंगे? अरे क्यों नहीं गाने दे भाई, जब बच्चे स्कूल में जाएंगे तो गाएंगे, क्यों नहीं गाएंगे। राष्ट्रीय भावना होनी चाहिए। अरे जरूरी है ना, राष्ट्रीय भावना जरूरी है। और क्या। आगे लोगों को दिखाने के लिए, बढ़ाने के लिए। ये अब हम इससे ज़्यादा नहीं बता सकते ना, अब आप जानिए। वंदे मातरम शायद आप लोग ने भी सुना होगा, जानती है वंदे मातरम क्या है? हाँ, जानते हैं। वंदे मातरम एक राष्ट्रीय गीत है, कभी वंदे मातरम सुना है आपने? सुना है मगर जो है जानते नहीं, गाया नहीं। अच्छा, कभी स्कूल कॉलेज या मदरसे गई हैं आप लोग? अब हम लोगन के ज़माने में ज़्यादा मदरसा रहे, बस स्कूल गई भी नहीं बहन। हाँ। ये बताइए, योगी सरकार फैसला ले रही है कि वंदे मातरम जो गीत है वो सभी स्कूल कॉलेज में गाना चाहिए, आपको लगता है कि ये योगी सरकार का सही फैसला है? अब पता नहीं सही है गलत, अब हम लोग तो बता नहीं। राष्ट्र गीत जो है वो पूरे भारत के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, और हम सब हिंदुस्तानी, आप भी हिंदुस्तानी, हम भी हिंदुस्तानी, क्या हिंदुस्तानियों को वंदे मातरम जो राष्ट्र गीत है वो गाना चाहिए? गाना तो चाहिए। गाना चाहिए। अगर आपसे कहा जाए आपके अपने बच्चों को सिखाएं, तो आप सिखाने देंगे स्कूल कॉलेज में? अब स्कूल में पढ़ेंगे तो सीखेंगे तो है ही है। हाँ भाई, वहाँ सभी चीज़ सिखाई जाती है। मतलब सब चीज़ सिखाई जाती है इसीलिए, या फिर राष्ट्र की भावना के लिए भी कहेंगे? अब इतना तो जानते नहीं भाई। देशभक्ति है कि नहीं? देशभक्ति है। हाँ, तो है ही है देश। जब 15 अगस्त 26 जनवरी होती है तब देशभक्ति जागती है कि नहीं दिल में? तो है ही है जागती देश। है। हाँ, तो योगी सरकार के इस फैसले का समर्थन कर रही कि नहीं? अब पता नहीं भैया, ये सब आप अपने मन से बताएंगे ना कि ये फैसला उनका सही है कि नहीं है? अब ये सब नहीं बता पाएंगे क्या सही है क्या गलत है। नहीं, अगर आपके बच्चों को कह रहे हैं कि गाने देना चाहिए, तो ये फैसला सही है कि गलत? लोगों को सीखना चाहिए कि नहीं वंदे मातरम? अरे सीखना तो चाहिए हर चीज़, मतलब दोनों में जो है सीखना चाहिए। नहीं, ये मजहब की बात नहीं, ये देश की बात है। मजहब अलग है, हिंदू मुसलमान सब अलग है, ये देश की बात है कि देश की जब बात हो रही है तो हम जैसे जब मजहब की बात होती है, आप भी अपने बच्चों को जब तालीम देती होंगी तो कुरान की आयतें सिखाती होंगी, हम लोग भी जब शिक्षा लेते हैं तो श्लोक सिखाते हैं। तो क्या ये चीज़ सही है कि नहीं कि जब हम श्लोक गा सकते हैं, जब हम आयतें गा सकते हैं, तो हम वंदे मातरम क्यों नहीं गा सकते हैं? हाँ, अब जैसा जो गाय रहा तो गाय ले, अब हम लोग गाय नहीं पाए रहे हैं तो हम वंदे मातरम का आप नहीं गा पा रही हैं, लेकिन आने वाले समय में जो पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनको तो गाना चाहिए। जो पढ़ेंगे तो गाएंगे, बस सभी चीज़ गाएंगे।